कि ये जो लेवल है ना, यहाँ से प्राइस एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार और पांचवी बार भी ऑलमोस्ट वहीं से गिर रहा है। और सेम चीज इस लो से प्राइस ऊपर, फिर से ऊपर और फिर से ऊपर। ठीक है, तो एक तरीके से देखें तो हम यहाँ पर नीचे ऊपर एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। रेजिस्टेंस भी आता है, गिर जाता है, सपोर्ट पे आता है, उठ जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर एक चीज मिसिंग है और वो है ट्रेंड। ना डाउन साइड है और ना ही अप साइड है क्या? कंगारू मार्केट है, यानी दोनों तरफ ये चल रही है। तो नमस्कार दोस्तों, वीकली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स की। स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, निफ्टी का वीकली चार्ट मैं यूज कर रहा हूँ। इंटरडे लेवल्स की भी बात होगी, मंडे के पूरे ट्रेड सेटअप की बात होगी, लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीक क्या। बाजार यहाँ से ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जा सकता है, बाजार यहाँ से नीचे जाएगा तो कितना नीचे जा सकता है, बाजार की रेंज क्या है, जिससे कि आपको अगर पोजिशनल ऑप्शन सेल करना हो तो आपको एक रेंज मालूम हो, आपको ब्रेकआउट लेवल्स मालूम हो और ब्रेकडाउन लेवल्स मालूम हो। एटलीस्ट इतना तो पता हो कि नेक्स्ट वीक में बाजार क्या मूवमेंट दे सकता है। तो सबसे पहले आप इस पेयर की बात करो। ठीक है, बाजार ऊपर गया, नीचे गया, ठीक है, प्रीवियस वीक में, और इस वीक में उसने एक ग्रीन कैंडल बना दी, यानी जो प्रीवियस वीक का हाई लो था वो एज इट इज मार्क्ड है। लेवल है आपका 24,000 और डाउन साइड लेवल है आपका, मान के चले 23,300। 700 पॉइंट की ये रेंज है। तो क्या 700 पॉइंट के अंदर सेल करना है? जी नहीं, यहां पर आप 23,400 और 24,000 ये आप सेल कर सकते हैं। इसके लिए आप आयरन कंडोर बनाएं या स्ट्रैंगल सेल करें, ये आपका लुकआउट है। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो प्रीवियस वीक का हाई और लो है उसी के अंदर हम नेक्स्ट वीक भी क्लोज हों, और इस व्यू के साथ में ही हम इंट्राडे ट्रेड करेंगे। हमारा व्यू जब भी चेंज होगा जब ये हाई ब्रेक होगा या ये लो ब्रेक होगा। उससे पहले आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि बाजार में ट्रेंड नहीं मिलेगा। होप आप मेरी बात को बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे मंडे की, और उसके लिए जाएंगे हम कितने मिनट के टाइम फ्रेम में? 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। उससे पहले एक बार हम आवली चार्ट देख लेते हैं कि आवली बाजार में क्या हो रहा है। रेंज के अंदर है, ठीक है, वीकली भी रेंज के अंदर है और आवली भी रेंज के अंदर है। अब 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं और एक चीज हम कंटिन्यू देख रहे हैं कि ये जो लेवल है ना, यहाँ से प्राइस एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार और पांचवी बार भी ऑलमोस्ट वहीं से गिर रहा है। और सेम चीज इस लो से प्राइस ऊपर, फिर से ऊपर और फिर से ऊपर। ठीक है, तो एक तरीके से देखें तो हम यहाँ पर नीचे ऊपर एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। रेजिस्टेंस भी आता है, गिर जाता है, सपोर्ट पे आता है, उठ जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर एक चीज मिसिंग है और वो है ट्रेंड। ना डाउन साइड है और ना ही अप साइड है क्या? कंगारू मार्केट है, यानी दोनों तरफ ये चल रही है। तो ये साइकोलॉजी के साथ में आप इंट्राडे प्लान कर रहे हैं। अब मंडी के दिन में आप ध्यान दो, यहां से रिजेक्ट हुए, ठीक है, ये लो ब्रेक किया। अब यहां पर एक लो है 23,748 का क्लोज प्राइस है 23,740, लो है करीब 23,660, 23,660। अब आपको मालूम है कि ये अगर ब्रेक हुआ तो पहले तो 600, ठीक है, उसके बाद आप 550 तक जा सकते हैं। तो ये आपका शॉर्ट का लेवल बना। आप बिलो देन 23,660 क्या कर सकते हैं? शॉर्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे लॉन्ग की, लेकिन ये पिक्चर याद रखिएगा जब भी लॉन्ग की प्लान कर रहे हैं, लेकिन ये पिक्चर याद रखिएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा तो रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहे हैं, 20,748 का लेवल है। तो अगर ब्रेकआउट आएगा तो वो अब देन 23,000
900 के ऊपर आएगा, यहाँ से करीब 150 पॉइंट ऊपर। तो अगर हमें लॉन्ग प्लान करना है तो सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट्स पर प्लान करना है और उसका लेवल है 23,900। अगर शॉर्ट करना है तो शॉर्ट का लेवल आपके सामने है कि 23,660 ब्रेक किया तो फिर से क्या हम रेंज के लो को टेस्ट करेंगे, वहां पर भी आप अच्छे से इंट्राडे प्लान कर सकते हैं। अगर कोई गैप हुआ इधर अपसाइड इधर डाउन साइड तो यहाँ पर जो है ना पूरा का पूरा सिनारियो चेंज हो जाएगा। गैप अप में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, गैप अप अगर हुआ यहाँ से 100-150 पॉइंट का तो कहाँ ओपन होंगे, रेजिस्टेंस पे ओपन होंगे और रेजिस्टेंस पे फिर 30 मिनट की रेंज अपसाइड ब्रेक होगी तो भी आप ट्रेड कर सकते हो और 30 मिनट की रेंज ब्रेक हुई तो भी आप ट्रेड कर सकते हो। अप साइड में ब्रेकआउट होगा, डाउन साइड में रेजिस्टेंस फिर से वैलिड है तो दोनों तरफ अच्छा ट्रेड बनेगा, जैसे कि हमने थर्सडे के दिन ट्रेड प्लान किया था। लेकिन अगर गैप डाउन हुआ, ये सिनारियो आया तो फिर ट्रिकी हो जाएगा बाजार। फिर आप रिवर्सल ट्रेड पे फोकस करेंगे, 30 मिनट की रेंज के हाई और लो को थोड़ा क्लोज ऑब्जर्व करेंगे और एक्शन नहीं लेंगे। इंपॉर्टेंस ये है कि गैप ओपन कहाँ हो रहा है, एक मजबूत सप्लाई जोन पे ओपन हो रहा है, बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा। लेकिन अगर गैप के साथ आप मिड में रेंज के बीच में ओपन हो जाते हैं ना तो वहां पर भले आप प्लान करो 30 मिनट की रेंज के हाई और लो पे, लेकिन बहुत कंजर्वेटिव ट्रेड बनती है, मोस्टली वहां से रिवर्सल्स आते हैं, ये आप जाकर ऑब्जर्व करिएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गैप डाउन में अगर 30 मिनट की रेंज ब्रेक होती है तो कंजर्वेटिव सोच रखनी है और फोकस करना है रिवर्सल पर। होप आपको अब चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब यहां पर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स की, इसको भी देख लेते हैं। चालू कांस करेंगे अवली चार्ट, सेम सिनारियो है, बस क्या है फेक आउट्स बहुत है, ठीक है। अप साइड में लेवल क्या है 54,700, 54,700 के ऊपर क्या होगा लॉन्ग बनेगा और 53,700 के नीचे आपका शॉर्ट बनेगा। अब आपको 1000 पॉइंट की रेंज मिलेगी। तो साहब इतना मैनिपुलेटेड इंडेक्स है ना कि अगर इसके बीच में ट्रेड करोगे तो आपको कब वो ट्रैप करेगा इसका किसी को पता नहीं। आप देख रहे हो इस तरह की मोमेंट है, यहाँ पर आप रिवर्सल ट्रेड प्लान कर लीजिए, प्राइस एक्शन के हिसाब से जो है ना बिल्कुल प्लान कर लीजिए। लेकिन अगर आप पोस्ट मार्केट में लेवल्स निकालने हैं तो इसकी बहुत मजबूत लेवल्स निकालिए, क्योंकि ये जो इंडेक्स है निफ्टी 50 इंडेक्स, ये इस समय लीड कर रहा है। निफ्टी 50 इंडेक्स को चलाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। तो यहाँ पर भर भर मैनिपुलेशन होती है। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आप एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर बैंक निफ्टी को ट्रेड करें, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ क्या करें इसमें रिवर्सल, जैसे ये गया ये गया ये गया और ये लो टूटा शॉर्ट, ठीक है। अब यहां से नीचे आ रहा है, ये हाई ब्रेक हुआ लॉन्ग, इंट्राडे की बात बोल रहा हूं। अब ये लो ब्रेक हो जाएगा क्या शॉर्ट। अब हर जगह पे ध्यान दोगे आप तो मैं सिर्फ और सिर्फ रिवर्सल ट्रेड की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और ट्रेड की बात ही नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर ब्रेकआउट्स बहुत जल्दी फेल हो सकते हैं, फंस सकता है, वाइल्ड हो सकता है, वी शेप में मार सकता है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे अच्छे खासे तरीके से ट्रैप हो सकते हैं। इसीलिए बैंक निफ्टी इंडेक्स में आप फोकस करो इंपॉर्टेंट लेवल पर, ठीक है, और फोकस करो इंट्राडे में जो प्राइस एक्शन बने उसमें रिवर्सल ट्रेड कहाँ बन रहा है, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो बस इतना सा एनालिसिस था और उम्मीद करता हूँ कि आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।